आज हम बनाएंगे हनी आंवला कैंडी। बहुत टेस्टी लगती है ये और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है और इसे बनाने में तो कुछ भी नहीं है। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आधा किलो आंवले ले लिए। कैंडी बनाने के लिए आंवले ला रहे हैं तो ध्यान रखें उनके ऊपर कोई दाग धब्बे ना हो, एकदम क्लीन ताज़े आंवले हों और वो थोड़े से बड़े साइज के हों जैसे हमने लिए हैं। क्योंकि जब आंवले बड़े हो जाते हैं तो उनका कसेलापन कम हो जाता है, उनमें थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। सबसे पहले हम ये आंवले स्टीम करेंगे। ये एक बर्तन ले लिया और इसमें डाल दिया 2-3 कप पानी। फ्लेम ऑन कर दी और पानी में बॉईल आने तक कुक कर लेते हैं। पानी में उबाल आ गया, स्टीम बनने लगी। अब इसके ऊपर रख देते हैं ये छलनी और ये आंवले छलनी में डाल देते हैं। तो कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जिसके ऊपर कोई छलनी आ जाए और आप उसमें आंवले डाल दीजिए और इन्हें ढककर अब 10 से 12 मिनट कुक होने देते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर स्टीमर है तो उसमें स्टीम कर लीजिए। आंवले को हम स्टीम कर रहे हैं, इससे इसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते, पूरे पोषक तत्व इसमें बने रहते हैं। अगर बर्तन में ज़्यादा भाप बन रही है, ढक्कन के बाहर पानी निकलने लगता है या ढक्कन उछलने लगता है तो फ्लेम को कम कर दीजिए। इतना कम कि उसमें अच्छे तरीके से भाप बनती रहे लेकिन ढक्कन उछले ना। इन्हें हमने 12 मिनट तक कुक कर लिया है। चेक कर लेते हैं। आंवलों का कलर पूरा चेंज हो गया है, एकदम लाइट कलर में आ गए हैं ये। और अब नाइफ डालकर देखते हैं कितना ईजिली जा रहा है ये कुक होकर तैयार हो गए। फ्लेम बंद और इन्हें उतार कर रख देते हैं स्टैंड के ऊपर और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। थोड़े से ठंडे हो गए, इन्हें हाथ में ले सकें, बस इतना ठंडा करना है। और अगर आपके पास टाइम उस समय नहीं है तो ज़्यादा ठंडा भी कर सकते हैं। तो इसमें कलियां होती हैं आंवले में, ये तो आपको सबको पता ही है। तो हम 2-2 फोर्क हर कली में लगा देंगे, मतलब इसमें थोड़े से छेद हो जाए तो शहद अंदर तक अच्छे तरीके से जाता है, कैंडी अच्छी मीठी बनती है। तो बस ऐसे 5 या 6 कलियाँ होती हैं एक आंवले में, हर कली में आप 2-2 बार छेद कर लीजिए। ये हो गया तैयार। तो सारे आंवले हमें ऐसे करने हैं। अब इनकी कलियां बनानी है। तो आप यहाँ देखिए जो कलियों का जॉइंट है, तो पहले तो हम इन्हें इस तरीके से दबा लेते हैं तो ये जॉइंट के पास से खिलने लग जाती हैं। तो चाकू की हेल्प से इस तरीके से इन्हें अलग कर दीजिए। और इस प्याले में डालते जाइए। और ये जो बीज रह जाएगा इसे हटा दीजिए। तो सारे आंवले को हमें इसी तरीके से कलियां खिलाकर तैयार कर लेना है। पहले थोड़े से इसमें हमने छेद डाल दिए। ये सारे आंवले से कलियां बनाकर तैयार कर ली। इस कंटेनर में डाल देते हैं क्योंकि हमें इन्हें ढक के रखना है अच्छे तरीके से। और अब इनके ऊपर शहद डाल देते हैं। इसमें हमने लगभग 300 ग्राम शहद डाल दिया है। ये अभी आपको डूबी नहीं लग रही है, लेकिन जब आप कल देखेंगे ये पूरी तरीके से शहद में डूब जाएंगी। आंवलों से जूस निकलकर बाहर आएगा और ऊपर तक आ जाएगा। इसको आप रोजाना एक बार चम्मच से ज़रूर अच्छे तरीके से चला दें। इसे हमें 3 दिन तक शहद के अंदर डुबा के रखना है। चौथे दिन इन्हें निकाल कर ड्राई करेंगे। तो अभी हम इस कंटेनर को बंद करके रख देते हैं। तो मिलते हैं फिर हम। ये आंवले हमने 2 दिन पहले शहद में डाल के रखे थे। उस समय ये अच्छी तरीके से डूबे भी नहीं थे और अब आप देखिए ये कितने अच्छे तरीके से डूब गए हैं और शहद पूरा ऊपर तक दिख रहा है। मैंने इसे कल भी चला दिया था, तो आज तीसरा दिन हो गया, फिर चला देते हैं। इन्हें रोजाना दिन में एक बार चलाना है। कल और हम इसको इसी तरीके से रखेंगे और चला देंगे। चौथे दिन हम इसे निकाल कर सुखाएंगे। तो आज हम इसे अच्छे तरीके से चला दे रहे हैं और वापस इसी तरीके से ढककर रख देंगे। आंवले को शहद में डाले हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। और ये आंवले शहद को अपने अंदर पूरी तरीके से सोख कर चुके हैं, अच्छे तरीके से मीठे हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। छलनी को रख लिया प्याले के ऊपर। एक बार इन्हें अच्छे तरीके से चला भी देते हैं।
शहद प्याले में नीचे चला जाएगा। इन्हें अच्छे तरीके से निचोड़ने दीजिए। और जो प्याले में शहद और आंवले का जूस है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसे आप सर्दी के मौसम में पिए तो गर्म पानी में डाल के पिए, और गर्मी के मौसम में पिए तो ठंडे पानी में डालकर पिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए, फ्रिज के अंदर रखें, ज़्यादा ताज़ा रहेगा। ये आंवले पूरी तरीके से निचुड़ गए हैं। इन्हें सुखाने के लिए आप किसी स्टील की थाली या किसी ट्रे में डाल दीजिए और इन्हें इकहरा कर दीजिए ताकि ये जल्दी से सूखे। इन्हें इस तरीके से थाली में फैला दिया। अब अगर आपके यहाँ धूप आ रही है तो इसे धूप में रख दीजिए, और धूप नहीं है तो इसे पंखे के नीचे रख दीजिए। ये 2 से 3 दिन में सूख कर तैयार हो जाएंगे। इसे आप कोई ऐसी जाली है तो इस तरीके से ढककर सुखाएं, नहीं तो कोई पतला कपड़ा हो वो भी ढककर सुखा सकते हैं ताकि इनके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना चिपके। तो इन्हें मैं सुखाने रख देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। आंवला कैंडी सूख कर तैयार हो गई है। इन्हें हमने 4 दिन सुखाया है। 2 दिन धूप थी ही नहीं तो पंखे में रख दिया था, और 2 दिन धूप में रख के ले लिया है। अभी सर्दी का मौसम है, जस्ट 3-4 घंटे के लिए धूप निकलती है, तो 4 दिन का समय इनमें लग गया। और ये देखिए बहुत ही अच्छी सूख कर तैयार हो गई। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इतना ही सुखाना है कि हाथ पर बिल्कुल भी गीलापन नहीं आना चाहिए, और ये हल्की हल्की सुकड़ी सी दिखाई दे, जैसे ये दिखाई दे रही है। और अब आप इन्हें किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और पूरे 6 महीने तक खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। हनी आंवला कैंडी बनकर तैयार है। इसे अच्छी तरह से सुखाइए। सुखाते समय ढककर ज़रूर रखें ताकि इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल ना आए। और देख लें हाथों से, हाथों पर बिल्कुल चिपचिपापन नहीं आना चाहिए, ड्राई लगनी चाहिए। इसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। पूरे 6-7 महीने तक खाइए। बहुत ही टेस्टी है और टेस्ट के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और हनी का जो शरबत निकला है उसको आप फ्रिज में रखिए। अगर आप उसे सर्दियों में पी रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी डालकर पीजिए, और अगर गर्मी के मौसम में पी रहे हैं तो उसमें ठंडा पानी डालिए। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस शरबत है। तो आप ये कैंडी ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।